बात करेंगे फ़िल्म अल्फ़ा के हवाले से कि फ़िल्म अल्फ़ा बॉक्स ऑफिस पे क्यों नहीं चल पाई? फ़िल्म अल्फ़ा के फ्लॉप होने का क्या रीज़न है? फ़िल्म अल्फ़ा को किन चीज़ों की वजह से दुश्वारी का सामना करना पड़ा? अब दोस्तों बात सिंपल सी है, फ़िल्म अल्फ़ा को कंपेयर किया जा रहा है धुरंधर से। अब दोस्तों क्यों कंपेयर किया जा रहा है उसका भी सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि धुरंधर स्पाई एंगल पे बनी थी और उसमें भी पाकिस्तान का एंगल था, जैसे कि स्पाई यूनिवर्स की फ़िल्मों में होता है। फिर चाहे शाहरुख खान की मूवी पठान हो या सलमान खान की मूवी टाइगर हो या फिर अल्फा हो या फिर वार हो, खैर पूरे स्पाई यूनिवर्स में एंगल पाकिस्तान का ऐड होता ही है। अब जो धुरंधर में एंगल इन्होंने दिखाया है वो वायर इफ स्पाई यूनिवर्स से एंगल टोटली चेंज है। तो एक ये वजह भी है जिस वजह से शायद नहीं, मैं कहूँगा कंफर्म है कि व्यूअर्स ऑडियंस का टेस्ट चेंज हुआ है। धुरंधर के बाद एक कम्प्लीटली सिनेमा चेंज हुआ है। अब लाज़मी सी बात है, हर फ़िल्म से एक अलग ही तवक्को की जा रही है, लेकिन जब स्पाई यूनिवर्स की फ़िल्म हो या फिर मैं एक्शन बोलूँ या स्पाई पे बोलूँ तो लाज़मी सी बात है स्पाई को स्पाई से ही कंपेयर किया जाएगा। एक चीज़ और भी है कि इस वक्त अगर धुरंधर से कंपेयर किया जाए, अल्फ़ा तो धुरंधर से पहले बन चुकी थी, तो उसका कंपैरिज़न तो एक तरह से बनता ही नहीं है। पर फिर भी ये एक बड़े नोट पे थी मूवी, तो इस वजह से फ़िल्म को कंपेयर किया जा रहा था। अब अल्फ़ा में तो वो हीरोइक बोलूँ या मैं वो चीज़ बोलूँ जो हीरो एंगल वाली होती है, वो तो अल्फ़ा में थी नहीं। यहाँ पे 2 लीड एक्टर्स थी आलिया। अब आलिया हाँ, बड़ी एक्ट्रेस है पर उसकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग नहीं है और लोग कुछ ज़्यादा ही अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं बॉलीवुड फ़िल्म से। वो एक तरह की फ़िल्में देख-देख के बोर हो चुके हैं, तो वो चाह रहे हैं कुछ नया हो, जो कि इंडियन सिनेमा मुश्किल से दे पा रही है। धुरंधर में कुछ नया था, ख़ास करके हर सीन के साथ एक सॉन्ग उसका, तो ऑडियंस को काफ़ी अच्छा लगा, उन्होंने पसंद किया और धुरंधर का आप रिकॉर्ड देख ही सकते हैं, बॉक्स ऑफिस पे कितना चले। हालाँकि रणवीर सिंह का करियर बिल्कुल ही ख़त्म था। हालाँकि लोगों को कोई इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि फ़िल्म इतना चल पाएगी, लेकिन आप देख सकते हैं फ़िल्म चली, ऑडियंसेस ने एन्जॉय किया और चली भी ऐसी चली, बल्कि मैं तो बोलूँगा उड़ी। तो आप देख सकते हैं अब फ़िल्म अल्फ़ा को अगर उससे कंपेयर किया जाए तो लाज़मी सी बात है दिन रात का फ़र्क है। अब इसी वजह से भी फ़िल्म नहीं चल पा रही, क्योंकि जो उन्होंने स्पाई यूनिवर्स में देखा और धुरंधर में देखा, दोनों में दिन रात का फ़र्क है। जब दिन रात का फ़र्क है तो लाज़मी सी बात है उन लोगों को वो चीज़ फ़िल्म में नहीं मिली। फ़िल्म देखी शुरू में पर मज़ा नहीं की जो आगे चले। मंडे की जो क्रूशियल रिपोर्ट होती है वो पास नहीं कर पाई और फ़िल्म 50 करोड़ के अंदर ये ढेर हो गई एक तरह से। एक्सपेक्टेशंस की जो बात है ना वो बिल्कुल सही है। बाकी अगर एक तरह से कंपेयर किया जाए कि मेकिंग में, तो ये फ़िल्म तो पहले ही बन चुकी थी धुरंधर से पहले, और वार भी पहले ही बन चुकी थी। वार की कास्ट भी तो अच्छी थी वार 2 की, ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर साउथ से कॉम्बिनेशन अच्छा था। वो विलन में, ऋतिक हीरो में, लेकिन फिर भी नहीं चल पाई, क्योंकि वो एक ऑडियंसेस एक तरह की चीज़ देख देख के पक चुके हैं, उनको कुछ नया चाहिए। अब मैं रिसेंटली बात करूँ फ़िल्म, आप वेलकम टू द जंगल की देख लें और धमाल की देख लें। अगर दोनों फ़िल्मों को मैं कंपेयर करूँ, दोनों कॉमेडी मूवीज़ हैं पर एक कंपैरिज़न की बात की जाए तो अब कहाँ पे वेलकम टू द जंगल, कहाँ पे धमाल। अब धमाल में मैंने जब देखी तो मुझे किसी भी सीन में हँसी नहीं आया। हालाँकि वेलकम टू द जंगल में भी इतना कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी अच्छी लगी, सही था अगर धमाल से मैं कंपेयर करता हूँ। लेकिन धमाल 4 में अब जैसे वो गुफ़ा वाला सीन है, केव वाला जहाँ पे फसाना होता है, वो तो आपको बिल्कुल ही लगेगा कि जैसे एआई का सीन हो, एआई क्रिएशन हो, अगर आप कंपेयर करें तो। लेकिन फिर भी वो ऑडियंसेस को अच्छी लग रही है, वो एन्जॉय कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं मूवी को। अब ऑडियंस की भी अपनी-अपनी पसंद है। और वेलकम टू द जंगल वो हालाँकि इतना नहीं कर पाई, अभी तक सिर्फ़ 125 करोड़ का बिज़नेस किया। अच्छा है मूवी के लिए, नो डाउट अच्छा है और एक तरह से हिट है, पर धमाल उसके हिसाब से 4 दिनों में 80 करोड़ का बिज़नेस कर चुकी है, जो कि ज़बरदस्त है और आगे वो अपनी रन कंटिन्यू रखी है। इवन मंडे वाले दिन भी 8-9 करोड़ का बिज़नेस किया है, जो कि बहुत अच्छा है इस वक़्त मूवीज़ के हिसाब से। हालाँकि सब बुराई कर रहे थे, जितने क्रिटिक्स वग़ैरह थे, पर ऑडियंसेस को अच्छी लगी। अब यहाँ पे चलती ऑडियंसेस की है, क्रिटिक्स या हो या भले रिव्यू करने वाले कितने भी रिव्यूज़ दें अच्छे बुरे, लेकिन जो चीज़ ऑडियंस को अच्छी लगती है तो वो लगेगी, जो वो पसंद करते हैं तो देखेंगे, फिर भले कोई कुछ भी बोले। और हाँ, हालांकि अल्फ़ा के साथ रिलीज़ हुई थी बेबी डू डाई डू। हालांकि बेबी डू डाई डू जिसमें हुमा कुरैशी थी, चंकी पांडे, स्टोरी काफ़ी अच्छी थी,
अगर अल्फा से कंपेयर किया जाए तो स्टोरी बहुत अच्छी थी, अगर आप देखेंगे तो आपको मज़ा देगी। लेकिन स्टार कास्ट इतनी अच्छी थी नहीं थी, स्टार कास्ट अच्छी मतलब सॉरी मैं यूँ बोलूँगा कि स्ट्रॉन्ग स्टार कास्ट नहीं थी, इस वजह से नहीं चल पाई। लेकिन हालांकि हुमा कुरैशी की एक्टिंग मानने के लायक है मूवी में, ज़बरदस्त क्लास की एक्टिंग की है उन्होंने, स्टोरी भी अच्छी है। और एक तरह से अब मैं ये भी बोलूँगा कि वाईआरएफ यूनिवर्स ख़त्म हो चुकी है ऑलमोस्ट, क्योंकि टाइगर जिंदा है, कुछ खास नहीं कर पाए। हालांकि सलमान खान, कैटरीना कैफ, इमरान हाशमी बहुत अच्छी स्टार कास्ट थी। और ऊपर से स्पाई यूनिवर्स का एंगल, स्टोरी भी अच्छी थी। पर बैड लक बोलूँ सलमान खान में नहीं चल पाई। लेकिन पठान ने बहुत अच्छा बिजनेस किया था, बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। और पठान 2 भी आ रही है, आप लोगों ने भी सुना होगा। पर ये मूवी इतना नहीं चल पाई। उसके बाद वार, वार भी कुछ खास नहीं कर पाई थी, बॉक्स ऑफिस पे अच्छा बिजनेस नहीं किया। और मेरे ख्याल से, बल्कि मेरे ख्याल से क्या कंफर्म है, डिजास्टर रही थी, बिल्कुल नहीं चल पाई थी। और उसके बाद अल्फ़ा, अब इन सब के बाद अल्फ़ा के बाद वायर विस्पा यूनिवर्स ने काफ़ी लॉस फेस किया है। और उनकी तवक्को थी कि वो अल्फ़ा से रिकवर कर लेंगे, पर अफसोस कुछ पता नहीं होता है ऑडियंसेस को क्या अच्छा लगे क्या नहीं अच्छा लगे। तो अल्फ़ा भी कुछ खास नहीं कर पाई। और इसके हिसाब से अल्फ़ा अल्फ़ा के साथ वायरस मुझे डूबती हुई नज़र आ रही है। अब जब एक की स्पाई यूनिवर्स की 3 फिल्में नहीं चल पाएँ तो उससे और क्या तवक्को करे बंदा। अब तो हाँ, वायरस से एक और न्यूज़ बीच में आई थी कि वो सोलो फिल्म करेंगे जूनियर एनटीआर के साथ। पर जब वार 2 फ्लॉप हुई उसके बाद उन्होंने इस चीज़ को डिले कर दिया, बल्कि डिले क्या मैं बोलूँगा, मना कर दिया, डिनाई कर दिया कि वो नहीं बना सकते।